एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट एवोल्यूशन क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इसे एवोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन की। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं नडेरियंस। जो नडेरियंस हैं इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता। जो नर्वस सिस्टम है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है स्प्रेड, स्कैटर्ड, यानी ऐसा नर्वस सिस्टम जो स्प्रेड होता है, उसकी किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। सो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो हाइड्रा है। तो हाइड्रा के हम नर्वस सिस्टम को देखें तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ इस तरह होता है कि न्यूरॉन जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ के तो एक नेटवर्क बना देती हैं, एक जाल बना देती हैं, और ये जो जाल होता है इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। दैट्स वाई हम इसे डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके इंटीरियर रीजन में ब्रेन प्रेजेंट होता है। यानी जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। सो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की जो एग्जांपल है हमारे पास वो प्लेनेरिया है और ह्यूमंस हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा जो है ये स्मॉल एनिमल है और इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो सेडेंट्री होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी ये बहुत सुस्त और काहिल से होते हैं। इनका जो शिकारी होता है वो आसानी से इनका जो है वो शिकार कर सकता है। इनके पास इनका हेड नहीं होता, यानी जब हेड नहीं होगा तो इनका पास इनका ब्रेन नहीं होगा, तो इनके पास जो नर्वस सिस्टम वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। इनका जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, यानी इनके जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको हम सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक बस नेटवर्क बना होता है जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ना ही इनके पास कुछ स्पेशलाइज जो हैं वो सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं जिनसे ये सेंस कर सकें। अब ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट? तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि इनका जो न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। सो इसलिए इनकी पूरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलस के अगेंस्ट। लेकिन इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। इनके जो टेंटिकल्स हैं वो स्टिमुलस के अगेंस्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। कहा गया है कि इसलिए ये रिस्पॉन्सिव होते हैं क्योंकि इनका जो हेड रीजन है यहाँ पे एक सर्कल होता है। ये जो माउथ रीजन है यहाँ पे एक सर्कल होता है, एक रिंग बना हुआ होता है न्यूरॉन्स का, जिस वजह से इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। उसके अलावा जो हाइड्रा है इनका जो नर्व नेट होता है वो सुपरफिशियल है, यानी इनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है यहाँ पर ही न्यूरॉन्स का एक नेट होता है। यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में ये जो नर्व्स का नेट है ये फैला हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया जो है इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बेटर डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की इब्तदा है, यानी ब्रेन जो बनने की इब्तदा है वो प्लेनेरिया से हुई। इनके पास जो है वो ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो हेड रीजन है यहाँ पर दो गैंग्लिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया हम कहते हैं जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की वो एग्रीगेट होती है और एक गैंग्लिया वजूद में आता है। सो यहाँ पर दो गैंग्लिया जो है वो इनके हेड रीजन में वो प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको ब्रेन का नाम दिया और इसे ये मतलब कि एक्ट करता है एज अ ब्रेन, इसलिए इसको ब्रेन कहा जाता है। इसका काम होता है सिग्नल जो है, इम्पल्स जो है इसको रिसीव करना और इसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भेजना।
इसके अलावा इसके जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, जबकि हमने हाइड्रा में देखा कि हाइड्रा में उसके जो न्यूरॉन सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते। इसके न्यूरॉन सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में। जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं ये इसके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूड नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके इंटायर लेंथ, बॉडी की इंटायर लेंथ में फैली हुई होती हैं। इसके पास जो है वो सेंस आर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि आइज की सूरत में होते हैं, जबकि हाइड्रा के पास कोई सेंस आर्गन मौजूद नहीं होता। इनके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज जो दो लंबी लंबी लाइनें हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं और दूसरी जो है ये लेटरल नर्व्स हैं जो कि इसकी इंटायर बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जबकि हाइड्रा में हमने ऐसी कोई जो है नर्व्स नहीं देखी। इनके जो नर्व नेट होता है वो पेरेन्काइमा यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान में जो है वो पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो इनका जो नर्व नेट है वो पेरेन्काइमा यानी डीप तक फैला हुआ होता है, जबकि हमने हाइड्रा में देखा कि उनका जो नर्व नेट होता है वो सुपरफिशियल होता है, वो ऊपर वाले लेयर्स में ही होता है, वो डीप इनर तक फैला हुआ नहीं होता।